आज हम बात करने वाले हैं हाउ दिस वर्ल्ड एंड। जैसा कि हम जानते हैं कि डिफरेंट रिलीजन्स के अंदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट मिलते हैं, मगर आज की वीडियो में हम साइंटिफिकली प्रूवन बातें करने वाले हैं। इस टॉपिक पे रिसर्च करने के बाद हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स मिलते हैं जो कि कॉज हो सकते हैं इस वर्ल्ड की एंडिंग के। पॉइंट नंबर 1 है द सन किल अर्थ। ये मोस्ट एक्सेप्टेड सिनेरियो है। इसकी जो टाइमलाइन है वो 5 बिलियन ईयर्स है, क्योंकि जो सूरज है वो डे बाय डे बिगर और हॉटर होता जाएगा। मगर आप ये सब समझ लें कि 5 बिलियन ईयर इस अर्थ को ख़त्म होने में लगेंगे, हमें मरने में सिर्फ 1 बिलियन ईयर लगेगा। 1 बिलियन ईयर बाद पहले तो ज़मीन गर्म हो जाएगी, फिर इसके बाद गर्म होने की वजह से जो ओशन का सारा पानी होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा। इसके बाद लाइफ ओशन का पानी या फिर सारा पानी ख़त्म होने की वजह से डिसअपेयर हो चुकी होगी। इसके बाद हम पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, जिसका नाम है एस्टेरॉइड्स। इसकी टाइमलाइन बहुत ज़्यादा रेयर है, मगर ये किसी भी वक्त हो सकता है। जैसे कि हमें और पॉइंट्स का थोड़ा थोड़ा तो पता ही है, लेकिन इस पॉइंट का एग्जैक्ट कुछ भी नहीं पता कि ये किस वक्त हो सकता है। इसलिए साइंटिस्ट इसको मोस्ट डेंजरस मानते हैं, क्योंकि मौत आपके सर पे खड़ी है और आपको पता ही नहीं है कि मौत आने वाली है। और ऐसा एस्टेरॉइड का इवेंट 66 मिलियन ईयर पहले देखा गया था, मगर अब नहीं पता कि कब हो सकता है ये। अब बात करते हैं कि ये दुनिया को कैसे ख़त्म कर सकता है। जब बहुत सारे एस्टेरॉइड ज़मीन को लगेंगे जाके, तो इससे अर्थक्वेक, फायरस्टॉर्म और सुनामी वगैरह आएंगे, क्योंकि इससे अर्थ का बैलेंस ख़राब हो जाएगा। पहले तो डस्ट जो होगी स्काई को कवर कर देगी, जिसकी वजह से सूरज की लाइट हमें तक नहीं पहुँचेगी। फिर इसके बाद प्लांट्स मर जाएंगे और जो फूड चेन होगी वो कोलैप्स हो जाएगी। मगर मैंने जैसा कहा कि क्योंकि ये एक्सट्रीमली रेयर है, इसकी वजह ये है कि नासा बहुत सारे एस्टेरॉइड को डायग्नोज कर रही है, और अगर कोई एस्टेरॉइड ऐसा आ भी जाता है तो वो किसी ना किसी न्यूक्लियर बम को उस पर मार के उसको डिस्ट्रॉय कर देगी या फिर अर्थ से दूर कर देगी। नंबर 3 पॉइंट है न्यूक्लियर वॉर्स। और ये आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा डेंजर हो सकता है। इतना डेंजर हो सकता है कि इससे DNA भी रिमूव हो जाएगा। हमारे पास बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जिनके पास एटॉमिक बम रखे हुए हैं, और इतने एटॉमिक बम रखे हुए हैं एक कंट्री के पास कि वो पूरी दुनिया को अकेला ही तबाह कर सकता है। और अगर कोई बड़ी कंट्रीज के दरमियान फाइट हुई तो ये वर्ल्ड का एंड भी हो सकता है। मीन्स के जो इंसान वर्ल्ड के एंड से डरता है वो खुद ही इस वर्ल्ड को एंड करने में लगा हुआ है। जैसा कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर एटॉमिक बम फेंका। आप ये भी देख लें कि भी इस बम का असर आने वाली नस्लों तक पहुंचा कि उनके आने वाली नस्लें अंधी, लंगड़ी और माजूर हो गई थी। यानी कि एटॉमिक बम ने ना सिर्फ इनके शहर को ख़त्म किया, इनके आने वाली जनरेशन को भी डिस्टर्ब किया, और ये एक बहुत बड़ी तबाही को इंडिकेट करता है। मगर वो तो बस छोटा सा न्यूक्लियर वार था। अगर सारे मुल्क एक साथ एटॉमिक बम से फाइट करने लगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। अगर ये फाइट होती है तो पहले तो न्यूक्लियर विंटर आएगी। उससे ये होगा कि जो स्काई होगा ना वो महीनों के लिए डार्क पड़ जाएगा। इससे ग्लोबल टेम्परेचर जो है डाउन हो जाएगा, यानी ड्रॉप हो जाएगा, और इससे क्रॉप फेलियर्स आएंगे। जब क्रॉप फेलियर्स आएंगे तो खाने की शॉर्टेज होगी, और खाने की शॉर्टेज होगी तो फिर आपको पता है क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ, सुपर वोल्केनो इरप्शन। अब आप लोग वोल्केनो इरप्शन के बारे में तो जानते होंगे, मगर हमें एक ऐसा वोल्केनो चाहिए जो बहुत बड़ा हो। एग्जाम्पल के तौर में येलोस्टोन USA का सुपर वोल्केनो है, जो कि कॉज बन सकता है वर्ल्ड के एंड का। अगर कैसे ये वोल्केनो पूरे के पूरी दुनिया के एंड की वजह बन सकता है, इसकी वजह ये है कि क्योंकि ये पूरी की पूरी ऑल कॉन्टिनेंट्स पे फैला हुआ है, यानी हर मुल्क को कवर कर रहा है। और अगर ये होता है तो ग्लोबल टेम्परेचर जो होगा ड्रॉप हो जाएगा, जिससे एटमॉस्फेयर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और इससे सनलाइट ख़त्म हो जाएगी, जिससे नो प्लांट और फिर नो एनिमल एंड नो ह्यूमंस। और ये हर 60 लाख साल बाद होता है, लेकिन हाँ कंफर्म नहीं है कि अब कब होगा। पॉइंट नंबर 5 क्लाइमेट चेंज। इसकी टाइमलाइन सुन के आप शॉक हो जाओगे, ये ऑलरेडी हो चुका है। पूरे तरीके से नहीं, मगर ये ह्यूमन सिविलाइजेशन को तबाह भी कर सकता है। अब ये कैसे डिस्ट्रॉय करेगा ये तो मैं ही बताऊंगा ना। पहले तो आइस मेल्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से सी लेवल बढ़ जाएगा, फिर फूड की शॉर्टेज होएगी, वाटर की शॉर्टेज होएगी, जिसकी वजह से खाने के पीछे, पानी के पीछे लड़ाइयाँ होंगी, और आप जानते हो फिर क्या होगा। फिर बड़े बड़े मुल्क जो है पानी और खाने पे कब्जा कर लेंगे, जिसके बाद उनके पास भी जब खाना पानी खत्म हो जाएगा तो सब मर जाएंगे। इसी के साथ पॉइंट नंबर 6 पे चलते हैं, गामा रेज बस्ट। हमने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा अल्फा बीटा गामा, वो वाला गामा नहीं है, सबको तबाह कर। हाँ, इसके चांसेस बहुत ज्यादा कम है, लेकिन 0 भी नहीं है। अगर कोई स्टार हमारे अर्थ के करीब पड़ता है, फिर इस जो के अर्थ के थोड़ा करीब होता है,
कई हद तक अर्थ अपने आप को बचा लेगा, लेकिन मगर इससे ह्यूमन लाइफ नहीं बच सकेगी, जिसकी वजह से अर्थ अनइनहेबिटेबल बन जाएगी इन अ सेकेंड। नेक्स्ट पॉइंट, मेरा फेवरेट पॉइंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि ये जितने भी AI अभी हमारी मदद कर रहे हैं, बाद में ये वर्ल्ड के एंड की वजह भी बन सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा एडवांस और पावरफुल होती जा रही है, ये स्ट्रॉन्ग होती जा रही है और इनको वॉर्स के अंदर भी यूज़ किया जा सकता है। इनको बंदूक चलाने आती है, इनके पास बहुत नॉलेज है। अगर ये कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं तो इंसानों का बचना लगभग नामुमकिन सा हो जाएगा। कि ये बात हुई कि इंसानों ने जो इन्वेंशन की थी वो उनकी मौत की वजह भी बन सकती है। द लास्ट पॉइंट का नाम है हीट ऑफ द यूनिवर्स। जितना इसका मजेदार नाम है उतना ही मजेदार इसका काम है। इसकी टाइमलाइन ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स है। साइंटिस्ट के रिसर्च के मुताबिक ये लास्ट एंडिंग हो सकती है इस यूनिवर्स की, यानी कि पूरे के पूरे स्पेस की। ये सब तो हम जानते हैं कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। जब सारे सितारे यानी स्टार्स मर जाएंगे, सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी, हर चीज़ ठंडी और डार्क पड़ जाएगी, हर चीज़ एम्प्टी पड़ जाएगी, ना बंदा बचेगा ना बंदे की ज़ात बचेगी। मगर आप इस बात से खुश हो जाएं कि अर्थ इससे पहले ही ख़त्म हो चुका होगा। गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना, और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तो मुझे बताना ज़रूर। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।